तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मेरी यूट्यूब परफेक्ट वर्क कर चुकी है। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक LM2596 DC टू DC बक कन्वर्टर है, जिसको दोस्तों हम एक आज अपग्रेड करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों ये जो बक कन्वर्टर है ये सिर्फ 2 एम्पियर को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों अगर मैं इसके ऊपर ये हेलोजन वगैरह जो हमारी मोटरसाइकिल या गाड़ी की हेडलाइट के अंदर होती है, अगर ये मैं चलाना चाहूँ तो दोस्तों आपको पता है ये वाली लाइट ये सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं दोस्तों इसको अपग्रेड करके मैं आपको यही लाइट इसके ऊपर चला के दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहें। ठीक है दोस्तों, और मैं एक बार आपको डायरेक्ट इसके ऊपर लगा के भी चेक करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो एक बार मैं आपको इस चीज़ को चेक करा देता हूँ। तो इसको चेक कराने के मेरे को चाहिए सबसे पहले एक हीट सिंक, जिसके ऊपर मैं इसको सेट करूँगा। ठीक है दोस्तों, मैं एक टेम्प्रेरी तौर पे इसके ऊपर ही इसको सेट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देख पा रहे हैं मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया हीट सिंक के ऊपर। तो जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, ये मेरे पास वायर है, ये दोस्तों मेरी 24 वोल्ट की वायर है। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक बार इसका न्यूट्रल पे न्यूट्रल और फेस पे फेस इसको सोल्डरिंग कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने इसकी वायर को कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने इसे लाइट के ऊपर कनेक्शन कर लिया है। ठीक है दोस्तों, और ये मेरी 2 वायर इसकी लाइट की हैं। ठीक है, और मैं एक बार इसकी आउटपुट के ऊपर इनको सोल्डर कर देता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये इससे ग्लो होगी या नहीं। तो दोस्तों मैं एक बार वायर लगाने से पहले आपको एक बार इसके वोल्ट भी कंफर्म कर देता हूँ। ये मेरा मल्टीमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर 14.8 वोल्ट है, मतलब समथिंग 15 वोल्ट है। ठीक है दोस्तों, और मैं जैसे ही फॉग हटा के और इसकी मेरी जो लाइट है, लाइट की वायर मैं इसके ऊपर कनेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए दोस्तों मेरा मॉड्यूल ही ऑफ हो रहा है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों ये इसको सपोर्ट नहीं करता। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको अपडेट करके, ठीक है दोस्तों, और यही लाइट मैं आपको चला के दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें, चला के वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसको अपडेट करने के लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है एक हीट सिंक की। ठीक है दोस्तों, और 2 IRF 450 मोसफेट। दोस्तों 450 हो या 460 हो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों परफेक्टली वर्क करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं इनको इसके ऊपर एक बार हीट सिंक के ऊपर रख देता हूँ और इनके अंदर स्क्रू टाइट कर देता हूँ। तो दोस्तों हमें इसकी सबसे पहले इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है एक वायर के टुकड़े की। तो ये वायर का टुकड़ा दोस्तों हमारा इसकी इनपुट प्लस से लेके और इसकी सेंटर वाली पिन के ऊपर दोस्तों मॉसफेट। ठीक है दोस्तों, ये ज्वाइंट कर देना। अब हमें दोस्तों एक टुकड़ा और चाहिए वायर का, जो टुकड़ा दोस्तों मेरा 2 नंबर पिन को 2 नंबर से पिन से ही दूसरी को कनेक्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, अभी मेरे दो पिन से 2 पिन को कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों हमें चाहिए एक वायर का टुकड़ा और, जो मेरी 1 नंबर पिन को दूसरे IGBT की 1 नंबर पिन से ही कनेक्ट करने वाला है। अब हमें जरूरत पड़ने वाली दोस्तों एक 1K का रजिस्टर की। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं इसकी आउटपुट प्लस के ऊपर से और मेरे IGBT के गेट के ऊपर लगा देता हूँ। मैं दोस्तों इसकी तीसरी पिन को भी दूसरे IGBT की तीसरी पिन के साथ ही कनेक्ट कर देता हूँ, जो मेरी आउटपुट रहेगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने तीनों को आपस में कनेक्ट कर दिया है। इसके ऊपर एक ही वायर यहाँ पे भी लगाऊंगा, जो मेरी रहेगी मैं आउटपुट के तौर पे यूज़ करने वाला हूँ उसको। अब दोस्तों मैं लेने वाला हूँ न्यूट्रल के लिए वायर। ठीक है दोस्तों, ये वाली मैं यहाँ लगा देता हूँ, मेरी आउटपुट न्यूट्रल है जो।
ठीक है दोस्तों, अब हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। बस हमें एक हीटर यहाँ पे लगाना बाकी है। अगर आप लगाना चाहो लगा सकते हो, अगर नहीं लगाना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मैं एक बार आपको सप्लाई देके और इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद फिर मैं आपको लाइट चला के दिखाता हूँ। दोस्तों मैं ये जो इसकी वायर है माइनस वाली, ठीक है दोस्तों, वैसे तो हमारी इनपुट ये है, ठीक है, बट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ये यहाँ पे यूज़ क्यों करूँगा, क्योंकि दोस्तों जैसे कि आपको पता है ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो ग्राउंड है दोस्तों, ये बारीक प्रिंट होता है मॉड्यूल के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसके ऊपर इस 100 वाट की हेलोजन लाइट का लोड डाल दूंगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इसके यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रिंट वो मेल्ट हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर फ़र्क कोई नहीं है, सिर्फ जो हमारा मॉड्यूल काम करता है वो इनपुट प्लस और आउटपुट प्लस के बीच में ही काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो ग्राउंड हमारा ये यहाँ से और यहाँ से कॉमन है। चाहो तो आप यहाँ से और यहाँ पे एक जम्फर भी लगा सकते हो, ठीक है, बट मैं अपनी सप्लाई डायरेक्ट यहीं पे देने जा रहा हूँ इसको ग्राउंड की। और प्लस मेरी वहीं लगेगी दोस्तों, क्योंकि मेरी प्लस की सीधी मैंने डायरेक्ट वायर यहाँ से निकाल रखी है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे मॉड्यूल के अंदर लाइट आ चुकी है। अब मैं आपको एक बार मल्टीमीटर लगा के आपको एक बार चेक करा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने मल्टीमीटर की फोक के आगे वायर लगाई हुई है। ठीक है, मैं एक बार इनके ऊपर सोल्डर कर देता हूँ और आपको एक बार इसके वोल्ट सेट करके फिर मैं लाइट को चला के दिखाता हूँ। तो जैसे कि देख पा रहे हो मेरे मॉड्यूल से दोस्तों आउटपुट 8 वोल्ट आई हुई है। ठीक है, तो मैं एक बार इसके वोल्ट एडजस्ट कर देता हूँ, 10, 11, ये मैं दोस्तों इसके 12 वोल्ट पर सेट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं अपनी वायर को इससे निकाल देता हूँ। ये मैंने मल्टीमीटर इससे निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, अब मैं मल्टीमीटर का को कर देता हूँ साइड। अब मैं दोबारा मेरी वही हेलोजन है। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कोई मैं वीडियो का यहाँ पे कोई कट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक वायर में लगा देता हूँ अपनी मॉड्यूल वाली माइनस के ऊपर। और दूसरी वायर दोस्तों मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों मेरी ट्यूब परफेक्ट वर्क कर चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई मॉड्यूल के ऊपर दबाव नहीं है किसी भी प्रकार का। तो ये देख पा रहे हैं ये सीधी वायर है दोस्तों मेरी। ठीक है, इस वक्त मेरी हेलोजन की दोनों लाइटें ग्लो कर रही है और मैं आपको सिंगल भी चेक करवा देता हूँ एक बार, क्योंकि इस वक्त जो हेलोजन है ये सीरीज में चली हुई है। अब मैं इसकी वायर चेंज करके एक बार आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो जैसे कि देख पा रहे दोस्तों मेरी ये वाली वायर पहले यहाँ थी, तो अब मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये दोस्तों मेरी सिंगल लाइट ग्लो कर रही है। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही मेरे मॉड्यूल के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव और ना ही कुछ। हाँ, वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ दोस्तों। मेरी जो सप्लाई मैंने लगाई है वो 24 वोल्ट की लगाई हुई है इसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, मैं इसके अंदर वीडियो के अंदर यहाँ पे कोई कट नहीं देने वाला हूँ, तो लाइव दिखा रहा हूँ आपको। ये मेरा मल्टीमीटर है, ये मेरी दोनों मीटर की फोक्स हैं और ये मैं इन वायर के ऊपर दिखा रहा हूँ आपको। ये मेरे 12 वोल्ट, ठीक है दोस्तों, और ये मेरे यहाँ पे 22.89 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे लगाओ या फिर आप यहाँ पे लगाओ, बात बराबर है दोस्तों, इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों आपका धन्यवाद।